प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में लिखना है बेड डेट ओल्ड प्लस बेड डेट न्यू प्लस आरडीडी न्यू माइनस आरडीडी ओल्ड, और यहाँ पर डेटर्स प्लस अनरिकॉर्डेड सेल्स माइनस बेड डेट न्यू माइनस आरडीडी न्यू, राइट। आपको ये चीज लिखनी है। अब इसको मैं सॉल्व करूंगी। आपको सबसे पहले क्या लिखा था यहाँ पर, टू बेड डेट ओल्ड, ओ मतलब ओल्ड, ओल्ड वाली चीजें कहाँ से मिलती है, ओल्ड वाली चीजें मिलती है हमको ट्रायल बैलेंस में से। ट्रायल बैलेंस में ढूंढेंगे, बेड डेट करके कुछ दिया है क्या, ट्रायल बैलेंस में हाँ दिया है, देखो फर्नीचर के नीचे ही दिया था बेड डेट्स, दिया था ना, फर्नीचर के नीचे ही दिया बेड डेट्स 500, तो मैंने इनर कॉलम में लिख दिया 500, राइट। मैंने इनर कॉलम में लिख दिया 500, ओके, क्लियर है ना। फिर उसके बाद मुझे क्या बोला है, उसी के नीचे बोला है प्लस करना है बेड डेट न्यू, और न्यू वाली चीजें कहाँ से मिलती है, न्यू वाली चीजें मिलती है एडजस्टमेंट में से। तो ढूंढते हैं एडजस्टमेंट में बेड डेट करके कुछ दिया है, हाँ दिया था, प्रोवाइड फॉर फर्दर बेड डेट, बेड डेट 1200 बोला है, तो यहाँ पर लिख देती हूँ 1200, तो प्लस मैंने यहाँ पर बेड डेट न्यू 1200 लिख दिया। यहाँ पर भी एक बेड डेट न्यू था, बैलेंस शीट की एसेट साइड भी बेड डेट न्यू करके बोला था, ठीक है, तो यहाँ पर भी मैंने लिख दिया 12, दोनों साइड लिख देना है 1200, राइट। धीरे धीरे हम लोग फिलअप करेंगे। अब है आरडीडी न्यू, एन स्टैंड्स फॉर न्यू, न्यू कहाँ से मिलता है, एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट में क्लास बेड डेट के बारे में ही बोला गया था, एडजस्टमेंट में आरडीडी के बारे में कुछ नहीं बोला गया, ठीक है। एडजस्टमेंट में क्या बोला था, प्रोवाइड फॉर फर्दर बेड डेट्स, सिर्फ बेड डेट्स के बारे में बोला था 1200, आरडीडी के बारे में कुछ भी बोला नहीं गया, तो ठीक है आरडीडी न्यू नहीं है, तो आरडीडी न्यू यहाँ डैश कर देती हूँ। यहाँ पर भी आरडीडी न्यू था बैलेंस शीट की एसेट साइड, वहां पर भी डैश कर दिया, राइट। दोनों जगह मैंने आरडीडी न्यू क्या कर दिया, डैश कर दिया, ओके। उसके बाद क्या था यहाँ पर आरडीडी ओ, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड, और क्या था फॉर्मेट में आरडीडी ओ, ओ स्टैंड्स फॉर ओल्ड। अब क्लास ओ कहाँ से मिलता है, ट्रायल बैलेंस में से, तो ट्रायल बैलेंस में आरडीडी ऐसा कुछ वर्ड दिया है या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स नहीं दिया है, ठीक है, कहीं भी नहीं दिया, मैंने पूरा चेक कर लिया है, ठीक है। तो आरडीडी ओल्ड नहीं है तो यहाँ डैश, ठीक है। अब इसका टोटल बाहर लेके जाएंगे, ऊपर के तीनों को प्लस, उसमें से ये माइनस, तो ऊपर के तो खाली 2 ही है, बाकी नीचे के तो 2 नहीं है, तो 500 और 1200 टोटल हो गया 1700, ठीक है। अब इसका फिलअप करना बाकी है, इसको फिलअप करते हैं। सबसे पहले क्या देखना है, डेटर्स, तो चेक करेंगे डेटर्स आपको दिया है क्या, चेक करो, डेटर्स दिया है आपको, कहाँ पर दिया है, सन्ड्री डेटर्स करके दिया है, राइट। इंश्योरेंस के नीचे देखो सन्ड्री डेटर्स करके डेबिट में ही दिया है, तो यहाँ पर लिख देती हूँ 25,000। अनरिकॉर्डेड सेल्स एडजस्टमेंट में मिलती है, एडजस्टमेंट में तो ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि हमने पूरा एडजस्टमेंट देकर डैश कर दिया। आरडीडी बेड डेट न्यू तो मैंने लिख दिया 1200, आरडीडी न्यू भी लिख दिया है, डैश है, ठीक है। तो डेटर्स में पहले प्लस करते हैं अनरिकॉर्डेड सेल्स, तो अनरिकॉर्डेड सेल्स है नहीं तो क्या प्लस करूँ, 25,000 माइनस प्लस 0 इट्स 25,000, उसमें से माइनस करते हैं 1200, तो 25,000 में से 1200 माइनस करूँगी 23,800, तो इसको आउटर कॉलम में ले जाती हूँ 23,800। एनी डाउट्स, एनी डाउट्स किसी को? मैंने क्या किया है, मैं फिर से बता देती हूँ, मैंने क्या किया है, मैंने सिर्फ बेड डेट्स और आरपी जैसी एडजस्टमेंट मैंने देखी, कहाँ देखी, एडजस्टमेंट्स में देखी है, ये एडजस्टमेंट में बेड डेट्स के बारे में बोला गया था, ठीक है। तो बेड डेट एडजस्टमेंट्स में बेड डेट्स के बारे में बोला गया है, तो मैंने चुपचाप ये फॉर्मेट बना दिया। ये फॉर्मेट तभी बनाऊंगी जब एडजस्टमेंट में बोला जाएगा, ट्रायल बैलेंस में बोला जाएगा तो ये फॉर्मेट बनाना नहीं है। अगर एडजस्टमेंट में नाम दिख गया आपको, आरडीडी या बेड डेट, दोनों में से कोई एक भी नाम दिख गया तो फॉर्मेट बनाओ। क्या फॉर्मेट बनाओगे, तो बेड डेट ओल्ड प्लस बेड डेट न्यू प्लस आरडीडी न्यू माइनस आरडीडी
जो मैंने कल लिखवाया है वैसे का वैसे ही मैंने यहाँ पर लिख दिया प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड। दूसरा मैंने कल भी लिखवाया था बैलेंस शीट की एसेट साइड, वैसे का वैसे मैंने लिख दिया बैलेंस शीट की एसेट साइड। अब इसको फिलअप करेंगे। ओ स्टैंड फॉर ओल्ड, एंड ओल्ड मिलता है ट्रायल बैलेंस में से। तो ट्रायल बैलेंस में ओल्ड दिया गया था आपको 500, बेड डेट दिया गया था, जो दिया था वो ओल्ड है तो मैंने 500 यहाँ लिख दिया। न्यू स्टैंड्स फॉर एन स्टैंड्स फॉर न्यू, और न्यू वाली चीज़ें मुझे कहाँ से मिलती है, न्यू वाली चीज़ें मिलती है मुझे एडजस्टमेंट में। तो एडजस्टमेंट में बेड डेट के बारे में बोला था, एडजस्टमेंट में बेड डेट के बारे में बोला था 1200, मैंने 1200 लिखा न्यू की जगह। और न्यू मैंने दो जगह लिखा है, एक यहाँ पर भी लिखा है न्यू एन बेड डेट एन, और यहाँ पर भी लिखा है बेड डेट एन। तो दोनों जगह, एक प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में और बैलेंस शीट की एसेट साइड, दोनों जगह 1200 करके लिखा है। क्लियर। फिर आरडीडी एन, आरडीडी एन कहाँ मिलता है, न्यू कहाँ मिलता है, एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट में आरडीडी के बारे में कुछ नहीं बोला है, सिर्फ बेड डेट के बारे में बोला था। आरडीडी के बारे में नथिंग इज मेंशन। ओके, तो यहाँ पर भी डैश, यहाँ पर भी डैश, राइट। आरडीडी ओल्ड, ओल्ड कहाँ से मिलता है, ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस में आरडीडी नाम की कोई भी चीज़ नहीं दी, तो यहाँ पर डैश, खत्म। ओल्ड दूसरा कहीं नहीं आता, सिर्फ न्यू न्यू ही दो बार लिखते हैं। तो इन ऊपर के तीनों को प्लस किया, 500 1200, तो आ गया टोटल 1700। इसका कैलकुलेशन बाहर लेके गई तो आया 23,800। 25,000 में प्लस किया अनरिकॉर्डेड सेल्स, अनरिकॉर्डेड सेल्स 0 है, कुछ नहीं होगा। 1200 माइनस किया तो 25,000 में से 1200 माइनस किया तो आ गया, और आरडीडी न्यू तो 0 है तो कुछ भी माइनस होगा नहीं, और तो 23,800। एनी डाउट्स? क्लियर है सबको? ओके, नाउ लास्ट फिफ्थ एडजस्टमेंट, गुड्स ऑफ ₹5,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर। बस यहीं तक रुकती हूँ। गुड्स ऑफ ₹5,000 डिस्ट्रॉयड हो गए। कैसे डिस्ट्रॉयड हो गए? फायर से। ठीक है, अगर गुड्स चले जाते हैं, गुड्स के लिए हमें कौन सा अकाउंट याद आता है? गुड्स के लिए हमें ट्रेडिंग अकाउंट याद आता है। कौन सा अकाउंट? ट्रेडिंग अकाउंट। गुड्स आए के चले गए, गुड्स चले गए, ठीक है, बिकॉज गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गए फायर के थ्रू, तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड लिखूंगी, गुड्स चले गए तो क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर लिखना है बाय गुड्स लॉस्ट या डिस्ट्रॉयड बाय फायर। इनर कॉलम में नहीं लिखूंगी बिकॉज देयर इज नो प्लस एंड माइनस, तो इसके क्रेडिट साइड सीधा आउटर कॉलम में लेके जाओ। कितने के गुड्स चले गए? 5,000, राइट। ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड 5,000 के गुड्स गए। अब एडजस्टमेंट को आगे बढ़ती है। एंड इंश्योरेंस कंपनी, भाई इंश्योरेंस कंपनी बीच में आई। अब इंश्योरेंस कंपनी बीच में आई तो इसके इफेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड लिख दिया 5,000। अब इंश्योरेंस कंपनी कितना देने वाली है मुझे? इंश्योरेंस कंपनी कितना देने वाली है मुझे? 2,000। तो इंश्योरेंस कंपनी देने वाली है वो मैं एसेट साइड लिख देती हूँ, कहीं पे लिख दो, ऊपर की जगह छोड़ देना है। इंश्योरेंस कितना? 2,000, ठीक है। तो 5,000 के गुड्स थे, 2,000 चलो इंश्योरेंस कंपनी देगी, तो मुझे लॉस कितने का हुआ? 3,000 का लॉस हुआ, ठीक है। जो लॉस हुआ वो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में लिखूंगी, टू लॉस बाय फायर। कितने का लॉस हुआ मुझे? 3,000। यस, एनी डाउट्स? आई रिपीट, मैंने क्या किया? ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड लिखा, जो गुड्स चले गए 5,000 के गुड्स गए। जो इंश्योरेंस कंपनी देने वाली है वो मैंने एसेट साइड लिख दिया। इंश्योरेंस क्लेम, आप ऐसा पूरा करके लिखिए, इंश्योरेंस क्लेम 2,000। और मुझे नुकसान कितने का हुआ? 3,000, क्योंकि 5,000 में से 2,000 तो मुझे इंश्योरेंस कंपनी देगी। मुझे नुकसान कितने का हुआ? 3,000। तो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड लिख दूंगी, टू लॉस बाय फायर 3,000। एनी डाउट्स? Whenever you start debit, you have to start with 2. क्रेडिट में लिखोगे तो बाय से स्टार्ट करना है। ऐसी चीज बैलेंस शीट पे एप्लीकेबल नहीं है। डेबिट में लिखो तो 2 से लिखो, क्रेडिट में लिखो तो बाय से लिखो, लेकिन बैलेंस शीट में ऐसा कुछ नहीं लिखो। क्लियर? यस, आगे बढ़ते हैं। श्रेयस एंड रोनल शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1।
ये जो श्रेयास और मूनल है ना, जो प्रॉफिट आता है वो लोग 2 और 1 के हिस्से में बांट देते हैं। मतलब अगर 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो 2 रुपए श्रेयास के और 1 रुपए मूनल के। ठीक है, तो पहले प्रॉफिट तो आए, ये मेरी एडजस्टमेंट नहीं है, ये तो खाली इंफॉर्मेशन है कि उन्होंने मेरे को खाली इंफॉर्मेशन दी है कि भाई श्रेयास और मूनल 2:1 में अपना प्रॉफिट बांटते हैं। ठीक है, तो पहले प्रॉफिट तो निकालो, उसके बाद बांटेंगे ना। ठीक है, तो दिस इज नॉट योर एडजस्टमेंट, दिस इज जस्ट योर इन्फॉर्मेशन एंड यू डोंट हैव टू गिव एनी इफेक्ट। इसका कोई इफेक्ट आपको देना नहीं है, जब प्रॉफिट आएगा तब देखेंगे। तो मेरी एडजस्टमेंट जो थी वो पूरी सॉल्व हुई, आगे की 5 एडजस्टमेंट पूरी सॉल्व हुई। ठीक है, अब मैं ट्रायल बैलेंस की तरफ जाऊँगी। अब याद रखना ट्रायल बैलेंस को कितनी बार लिखेंगे? ट्रायल बैलेंस को एक ही बार लिखेंगे। कौन सी साइड? जो साइड क्वेश्चन में दी गई है, जो साइड क्वेश्चन में दी गई है। तो सबसे पहले मैं सॉल्व करती हूँ कैपिटल अकाउंट। देखो ट्रायल बैलेंस में क्या दिया है? कैपिटल अकाउंट। कौन सी साइड दिया है? कैपिटल अकाउंट दिया है क्रेडिट साइड। कौन सी साइड दिया है? क्रेडिट साइड। नाउ क्लास, आपने लास्ट फाइनल 11th में जब फाइनल अकाउंट्स किया था तो क्लास आप कैपिटल लायबिलिटी साइड लिखते थे, राइट? अब कैपिटल अकाउंट हम लोग खुद ही बना रहे हैं ना, कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं ना, ये ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो कौन सी साइड दिया है आपको? ट्रायल बैलेंस में क्लास आपको क्या दिया है? कैपिटल अकाउंट दिया था, क्रेडिट साइड कैपिटल अकाउंट। ओके, हम लोग 11th में क्या लिखते थे? कैपिटल को कहाँ लिखते थे? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड लिखते थे। अब हम लोग खुद कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, तब आपको बैलेंस शीट में नहीं लिखना है। ठीक है, अभी नहीं लिखना है, हम लोग कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है, तो ये ना मेरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा, हम डेबिट में लिखे कि क्रेडिट में लिखे? एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहाँ दिया है भाई? क्वेश्चन में क्रेडिट में दिया है, तो हम क्रेडिट में ही लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट में लिखेंगे। ठीक है, तो क्लास पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट में लिखोगे ना, तो आपको क्रेडिट में कैसे लिखना है बताती हूँ। बाय से स्टार्ट करना है और यहाँ लिखना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, BD। ठीक है, क्या लिखना है? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्यों ब्रॉट डाउन? बिकॉज कैपिटल अकाउंट क्या लिखेगा भाई? मेरा कैपिटल अपना ही नाम अंदर नहीं लिखेगा, कैपिटल अपना ही कैपिटल अकाउंट अंदर नहीं लिखेगा, बाय कैपिटल करके नहीं लिखेगा। तो क्या लिखेगा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस है दोनों का? श्रेयास का है 35,000 और मूनल का है 20,000। समझा? समझा? ओके, फिर से बता देती हूँ। कैपिटल अकाउंट है तो क्रेडिट में लिखेंगे हम लोग। क्यों? बिकॉज क्वेश्चन में क्रेडिट में दिया है। लेकिन कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 35,000 एंड 20,000। ओके, नेक्स्ट। नहीं, उसके नाम नहीं लिखने, बिकॉज नाम हमने लिखा ही है, श्रेयास एंड मूनल। अमाउंट की जगह हमने क्या लिखा था? नाम ही लिखा था। ओके, तो हम लोग सीधा ये लिखेंगे ऐसे ही, बाय बैलेंस BD मतलब ब्रॉट डाउन 35,000 एंड 20,000। ठीक है, फिर दिया है परचेज, उसके बाद डेबिट में दिया है परचेज। मैंने बताया था किसका नाम परचेज होता है? क्या परचेज करते हो आप? गुड्स, राइट? मैंने आपको बताया था गुड्स के कितने सरनेम होते हैं? 4, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न। ठीक है, तो ये गुड्स परचेज किए हैं, गुड्स परचेज किए मतलब तुम्हारे पास गुड्स आया। ओके, तो तुम्हारे पास गुड्स आया तो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड सबसे पहले 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 परचेज, कितना दिया है परचेज? परचेज दिया है 37,800, राइट? तो क्या मैं इनर कॉलम में ही लिखती हूँ 37,800। इनर कॉलम में इसलिए लिख रही हूँ कि बाय चांस अगर रिटर्न आया, परचेज रिटर्न करके कुछ बोला जाए, तो मैं परचेज रिटर्न को क्या करूंगी? इसमें से माइनस करूंगी। अगर आया तो, नहीं आया तो ऐसे ही डैश कर दूंगी।
ठीक है, मैं वापस से बता रही हूँ मैंने क्या किया। परचेज लिखा, उसमें से मैंने माइनस करके बताऊंगी परचेज रिटर्न्स। ठीक है, सेल्स में से माइनस करते हैं सेल्स रिटर्न, परचेज में से माइनस करते हैं परचेज रिटर्न। ओके, तो मुझे ये माइनस करके बताना है। परचेज में से क्या माइनस करना है? परचेज रिटर्न। और सेल्स में से क्या माइनस करना है? सेल्स रिटर्न। आया तो माइनस करूंगी, नहीं आया तो माइनस नहीं करूंगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। परचेज हो गया, फिर उसके बाद आपको क्रेडिट में दिया है सेल्स। क्या सेल्स करते हैं? गुड्स। तो ठीक है, गुड्स गया तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड बाय सेल्स। कितना दिया है सेल्स? 66,700। 66,000 है। अब इसमें से माइनस करूंगी सेल्स रिटर्न। अगर होगा तो लिखूंगी, नहीं होगा तो डैश। ठीक है, क्योंकि अगर बाद में पता चला तो मुझे रब करना पड़ेगा। इससे अच्छा तो हम लोग फॉर्मेट ही बना देते हैं, इसमें से माइनस करेंगे रिटर्न्स। ठीक है, फिर आगे बोलते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर आपको क्या दिया है? बिल्स रिसीवेबल। फिर क्या दिया है आपको? बिल्स रिसीवेबल। नाउ क्लास, बिल्स रिसीवेबल कौन सी साइड लिखेंगे? जहां मैंने आपको बताया जहां डेटर्स वहां बिल्स रिसीवेबल। जहां डेटर्स वहां बिल्स रिसीवेबल। बिकॉज बिल्स रिसीवेबल क्या है? बिल्स रिसीवेबल इज योर एसेट। डेबिट में दिया है, डेबिट मतलब क्या होता है? एक्सपेंसेस या फिर एसेट्स। तो ये मेरा एक्सपेंस तो नहीं है। बिल्स रिसीवेबल इज नॉट योर एक्सपेंस, बिल्स रिसीवेबल इज योर एसेट्स। डेबिट में दिया है तो डेबिट में ही लिखना है। देखो मैं एसेट्स डेबिट में ही लिख रही हूँ। बिल्स रिसीवेबल डेबिट साइड लिखूंगी, सीधा आउटर कॉलम में लिख दूंगी। कितना है बिल्स रिसीवेबल? 8,000। ठीक है, डेबिट था, डेबिट में एसेट्स में लिख दिया। फिर उसके बाद क्या दिया है? बिल्स पेएबल। राइट, सबको क्लियरली सुनाई दे रहा है ना? नेक्स्ट, उसके बाद क्या दिया है आपको? बिल्स पेएबल। राइट, बिल्स पेएबल क्लास आपको कौन सी साइड दिया है? बिल्स पेएबल आपको ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड दिया है। कहाँ दिया है? क्रेडिट साइड। तो क्लास अगर आपको क्रेडिट साइड दिया तो क्रेडिट में ही लिखना है। तो क्रेडिट मतलब क्या? क्रेडिट मतलब इनकम या फिर लायबिलिटीज। तो बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल मेरी इनकम तो नहीं है। ठीक है, इनकम नहीं है, वो मेरी क्या है? लायबिलिटी है। कल भी हमने जब एडजस्टमेंट किया था तो बिल्स पेएबल मैंने बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड ही बोला था। बिल्स पेएबल लायबिलिटी कितनी है? लायबिलिटी सीधा आउटर कॉलम में लिख देंगे 6,500। समझा? समझा? नेक्स्ट, फिर क्या दिया है आपको? कमीशन। कमीशन तो क्लास जब मैंने एडजस्टमेंट सॉल्व किया था ना तो लिख दिया था। मैंने आपको बोला था ऊपर टिक कर लेना, वापस से लिखेंगे नहीं। सैलरी भी मैंने लिख दिया था। ठीक है, फिर आया है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के कुछ ब्रैकेट में दिया है। राइट, ब्रैकेट में क्या दिया है? इंश्योरेंस के ब्रैकेट में 9 मंथ्स। अच्छा क्लास, पहली चीज ये ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। ठीक है, ये चारों चीजें कितने मंथ्स के लिए बनती है? 12 महीने के लिए बनती है। कितने मंथ्स के लिए? 12 मंथ्स। ओके, ये सारी चीजें कितने मंथ्स के लिए बनती है? 12, पूरा 1 साल के लिए। तो इसने क्या बोला है? इंश्योरेंस जो है ये 9 महीने का ही है। क्यों भाई, बाकी 3 महीने का क्यों नहीं लिखा? तो ये ट्रायल बैलेंस बोला मेरी मर्जी, मैं नहीं लिखता। ठीक है, व्हाट डज द ट्रायल बैलेंस से? ट्रायल बैलेंस ने बोला है कि मैंने 9 महीने का ही लिखा है। ऐसा थोड़ी होता है भाई 12 महीने का लिखना। तो ट्रायल बैलेंस से मुझे आंसर क्या दिया? मेरी मर्जी। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे उसको? भाई तेरी मर्जी चलेगी नहीं, 3 महीने का और लिख, क्योंकि 12 महीने का था, तूने 9 महीने का ही लिखा है। तो 10, 11 और 12। राइट, पॉज करो। राइट, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे उसको? भाई 3 महीने का आपको और भी लिखना है। समझ में आया? 3 महीने का आपको और भी लिखना है। तो ठीक है,
तो हम लोग तो पूरा लिखेंगे, तेरी मर्जी चलेगी नहीं, ट्रायल बैलेंस भाई तेरी मर्जी नहीं चलेगी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे इंश्योरेंस, क्योंकि इंश्योरेंस इंग्लिश मीडियम वाला वर्ड है। ओके, डेबिट मतलब क्या होता है, एक्सपेंसेस या फिर एसेट्स। तो इंश्योरेंस मेरा एक्सपेंस है, मेरा एसेट्स तो नहीं है ये, ठीक है। और कैसा वर्ड है ये, हिंदी मीडियम वाला वर्ड है या इंग्लिश मीडियम, ये इंग्लिश मीडियम वाला वर्ड है, ठीक है। ये कैसा वर्ड है, इंग्लिश मीडियम वाला वर्ड है, ठीक है। तो 9,000 हमने यहाँ पर लिखा, राइट। अब इसमें प्लस करेंगे 3 महीने का और। क्यों प्लस करेंगे, क्योंकि इसको मैंने बोला था ना 12 महीने का लिखने को, इसने कितने महीने का लिख के दिया मुझे, 9 महीने का, तो 3 महीने का और लिखूंगी। तो ठीक है, 3 महीने का और लिख देती हूँ, इसमें प्लस कर देती हूँ, जिसको हम लोग बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। 3 महीने का भाई बर और लिख दी। तो 9 महीने का 9,000 है, 9 महीने का कितना है 9,000, तो डिवाइड बाय 9। तो 1 महीने का कितना हुआ 1,000, ठीक है 1,000। तो इसमें 3,000 और ऐड कर दूं तो कितना आ गया 12,000, हो गया 12 महीने का पूरा। यस। अब क्लास हमेशा याद रखो, इसमें अगर ये चीज ऐसे कुछ ट्रायल बैलेंस में ब्रैकेट में दिया होता है ना, तो उसे हम लोग बोलते हैं हिडन एडजस्टमेंट। अगर ट्रायल बैलेंस कभी कभार अपनी मर्जी करे ना, तो वो हिडन एडजस्टमेंट होती है, आपको अपने आप उसको समझना होता है। कभी कभी ट्रायल बैलेंस क्या 15 महीने का पे करता है, ये भाई 12 महीने का पे करना था, तूने 15 महीने का जल्दी क्यों पे किया, तो उसे हम लोग बोलते हैं प्री पे, ठीक है। अब इसको 12 महीने का पे करना था, इसने कितने महीने का पे कर दिया 9 महीने का, 3 महीने का खा गया, ये गलत बात। तो मतलब 3 महीने का आउटस्टैंडिंग है, समझ में आया, 3 महीने का क्या है आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। अब कभी कभी ये 12 की जगह 15 महीने का पे करता है, 3 महीने का एक्स्ट्रा पे किया, तो उसको प्रीपेड बोलेंगे, जल्दी पे किया। लेकिन इस बार उसने 12 महीने की जगह से 9 महीने का पे किया, मतलब 3 महीने का अभी भी पे करना बाकी है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। तो भाई आउटस्टैंडिंग कितना था 3,000 था। उसका दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस कितना 3,000, आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस कितना 3,000। आया समझ में, कोई डाउट। ट्रायल बैलेंस की मर्जी चलानी नहीं है, ट्रायल बैलेंस अगर 12 महीने का लिखे तो ही लिखेंगे, अगर ट्रायल बैलेंस ने ब्रैकेट में बोल दिया भाई मैंने 9 महीने का लिखा है, उसकी मर्जी चलेगी नहीं, मुझे 3 महीने का और लिखना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं हिडन एडजस्टमेंट। बोलो और कोई डाउट है, आगे बढ़े फिर। यस ओके आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, मेरा इंश्योरेंस भी हो गया। फिर दिया है प्रीपेड रेंट, ठीक है। फिर क्या बोला है प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट कितना बोला है 3,000, प्रीपेड रेंट कितना बोला है 3,000। ना क्लास डेबिट में दिया है या क्रेडिट में दिया है, डेबिट में दिया है। डेबिट मतलब या तो एक्सपेंस होता है या तो एसेट्स होता है, राइट। तो प्रीपेड हमारा क्या है, जल्दी पे कर दिया, हमारा एक्सपेंस है या एसेट्स है बताओ। नहीं, जब आपको ट्रायल बैलेंस में दिया जाएगा, हमेशा रिमेंबर व्हेनेवर आपको कभी भी ट्रायल बैलेंस में दिया जाए, ठीक है, ट्रायल बैलेंस में क्या दिया जाए प्रीपेड, तो कभी भी एक्सपेंस नहीं बनेगा, वो हमेशा एसेट्स बनेगा। ये वापस से बताती हूँ, ट्रायल बैलेंस में अगर आपको प्रीपेड दिया जाए, क्या दिया जाए प्रीपेड, कुछ भी प्रीपेड दिया जाए कुछ भी, तब आपको एक्सपेंस नहीं बोलना, उसे एसेट बोलना है। वैसे ही जैसे कभी कभी ट्रायल बैलेंस में आउटस्टैंडिंग भी दिया जाता है, ठीक है, ट्रायल बैलेंस में कभी कभी आउटस्टैंडिंग भी दिया जाएगा, तो उसको कभी भी एक्सपेंस मत बोलना, उसे क्या बोलेंगे एसेट्स या फिर लायबिलिटी। डेबिट में दिया होगा तो वो एसेट होगा, क्रेडिट में दिया होगा तो वो लायबिलिटी होगी, समझा। आई रिपीट, देखो क्या बोला है, अगर आपको ट्रायल बैलेंस में प्रीपेड दिया जाए तो वो कभी भी एक्सपेंस नहीं बनेगा, वो क्या बनेगा
एसेट्स, क्योंकि डेबिट में दिया है। और अगर आपको आउटस्टैंडिंग दी जाए, आउटस्टैंडिंग कहाँ दिया जाएगा, कहीं भी दिया जाए, मेरे को क्या, अगर आउटस्टैंडिंग दिया जाए तो वो कभी इनकम नहीं बनेगी, वो हमेशा क्या बनेगी, लायबिलिटी। क्या बनेगी, लायबिलिटी। ना प्लस मुझे ट्रायल बैलेंस में ही प्रीपेड दिया था, तो भाई ये मेरा एक्सपेंस नहीं है, मुझे अभी अभी मैडम ने बताया ये मेरा एक्सपेंस नहीं है, ये मेरा क्या है, एसेट है। तो एसेट्स को हम एसेट्स में ही लिखेंगे, प्रीपेड। एवरी ट्रायल बैलेंस हैज वन इफेक्ट, ट्रायल बैलेंस को एक ही बार लिखते हैं, तो मैं एक ही बार लिखूंगी, इसका कोई भी दूसरा एडजस्टमेंट इफेक्ट आएगा नहीं। 3000, राइट, चलो हो गया। फिर दिया है क्या, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स आपको कहाँ दिया है, क्रेडिट साइड दिया है, तो ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट मतलब इनकम या फिर, ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट मतलब इनकम या फिर लायबिलिटी। ओके, तो ये क्रेडिटर्स मेरी इनकम है या लायबिलिटी है, लायबिलिटी है, बिकॉज क्रेडिटर्स वो होते हैं जिनको पे करना बाकी है। ठीक है, तो कितने हैं क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स है 48,900, मैंने लिख दिया। ओके, नेक्स्ट डेटर्स। ठीक है, डेटर्स है हमारे डेबिट में दिया है, या तो वो एक्सपेंसेस है या तो वो एसेट है। भाई डेटर्स इज नॉट माई एक्सपेंस, डेटर्स इज माई एसेट। तो जब मैंने ऊनो का फॉर्मेट बनाया था ना, तो यहाँ मैंने डेटर्स 25,000 लिख दिया था, वापस से लिखना नहीं। एक बार अगर आपने लिख दिया ट्रायल बैलेंस में से, तो उसे वापस से लिखना नहीं। ठीक है, ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया है पोस्टेज, वो भी कौन सी साइड दिया है, डेबिट साइड। डेबिट मतलब या तो एक्सपेंस या तो एसेट। तो पोस्टेज मेरा एक्सपेंस तो नहीं है, पोस्टेज मेरा पोस्टेज इज नॉट माय एसेट, पोस्टेज इज माय एक्सपेंस। पोस्टेज कभी एसेट होता है ना, पोस्ट ऑफिस क्या आपका खुद का एसेट है क्या, नहीं ना, पोस्टेज क्या है, आपका एक्सपेंस है। ओके, तो ये इंग्लिश मीडियम वाला एक्सपेंस है भाई। तो हम लोग डेबिट में लिखेंगे, ट्रायल बैलेंस की डेबिट में लिखेंगे पोस्टेज। कितना है पोस्टेज, 1,700। देखो मैंने ट्रायल बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में लिखती जा रही हूँ, मेरे पास जगह कम है, लेकिन आपने प्रॉपरली लिखा होगा, सब कुछ लिखा होगा। ठीक है, नेक्स्ट पोस्टेज के बाद है फ्री होल्ड प्रीमाइसेस। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, प्रीमाइसेस मतलब जगह, लैंड। ठीक है, प्रीमाइसेस मतलब जगह, लैंड। ओके, तो लैंड बताओ हमारा एक्सपेंस है या एसेट्स है, टेल मी। लैंड इज माय एक्सपेंस और एसेट्स, एसेट है, राइट। तो फिक्स्ड एसेट्स है, सबसे ऊपर लिखेंगे, फर्नीचर के नीचे भी फ्री होल्ड प्रीमाइसेस। कितना है फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, सीधा आउटर कॉलम में लिख दूंगी, क्यों, बिकॉज कुछ प्लस माइनस नहीं करना है, सीधा आउटर कॉलम में जाने दो। नेक्स्ट फर्नीचर, फर्नीचर एक्सपेंस है या एसेट है, एसेट है, लेकिन मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ, जब एडजस्टमेंट इसका सॉल्व किया था लिख चुकी हूँ, वापस से लिखेंगे नहीं। नेक्स्ट बेड टेप्स, रुक जाओ, बेड टेप कुछ नहीं लिखना, हाथ नहीं लगाने का उसको, क्यों, बिकॉज जब ऊनो बनाया था ना तो सॉल्व कर लिया था, ओल्ड न्यू, ओल्ड वाला ट्रायल बैलेंस, न्यू वाला एडजस्टमेंट, तो ओल्ड वाला जो ट्रायल बैलेंस है वो लिख चुकी हूँ, वापस से लिखेंगे नहीं। ठीक है, जब मैंने ट्रायल बैलेंस लिखा था तब ऊनो वाला फॉर्मेट बनाया था, तब ओल्ड वाला आ गया, वापस से लिखना नहीं है। ओके, नेक्स्ट कैश इन हैंड। कैश इन हैंड डेबिट में दिया है, डेबिट में दिया है तो प्लस एक्सपेंस है या एसेट है, कैश इन हैंड, तुम्हारे जेब में अभी भी पड़ा हुआ पैसा आप किसी को दोगे नहीं, एसेट। ओके, यू कैन राइट एनीवेयर, जहाँ आपको जगह मिले वहाँ पर लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऊपर हमने फिक्स्ड एसेट्स ही लिखते हैं हमेशा, उसके नीचे कहाँ आपको दिख रहा है वहाँ जगह दिख रही है वहाँ लिखते जाओ। कैश इन हैंड 4,500। फिर दिया है कैश एट बैंक। कैश एट बैंक मतलब वो भी एसेट है, एक्सपेंस है तो एसेट है, वो एसेट है बिकॉज अभी बैंक में पड़ा हुआ पैसा हमारे लिए बहुत कीमती है, अभी किसी को देंगे नहीं।
ठीक है, तो कैश एट बैंक इज योर एसेट, तो यहाँ पर लिख देती हूँ कैश एट बैंक, यू कैन राइट एनीवेयर वेयर यू वांट, 16,000. एनी डाउट्स? ओ हाँ बोलो. हाँ ठीक है, नेक्स्ट. ठीक है चलेगा ना. नेक्स्ट कैश इन हैंड, कैश एट बैंक हो गया. नेक्स्ट इज योर कैरेज इनवर्ड. नेक्स्ट इज योर कैरेज इनवर्ड. ओके, एक्सपेंस है या एसेट है? बट ऑब्वियसली ये एक्सपेंस है, ये एसेट्स नहीं है. तो रिमेंबर एक्सपेंस है, डेबिट में दिया है, तो कैरेज इनवर्ड याद रहे एक चीज, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड, क्योंकि डेबिट में दिया है बट ऑब्वियसली डेबिट में ही लिखेंगे. बट कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग में लिखते हैं. टू कैरेज इनवर्ड, मैडम इतना जोर जोर से क्यों ऐसा बोल रहे हो आप? कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग में लिखते हैं क्योंकि नीचे ही उसके दिया है कैरेज आउटवर्ड. कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग में लिखते हैं, तो कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते हैं. देखो मैंने डेबिट में ही लिखा है. कितना दिया है कैरेज आउटवर्ड? 1,700. राइट राइट. हाँ बोलो. हाँ ठीक है, इनवर्ड ट्रेडिंग, आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस. आई रिपीट, लिखना डेबिट में ही है क्योंकि डेबिट में ही दिया है. इनवर्ड ट्रेडिंग में और आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस. अभी एक और क्वेश्चन, मैडम अगर कुछ भी नहीं दिया होगा तो, ना इनवर्ड बोला है ना आउटवर्ड बोला है, खाली कैरेज बोला है, तो उसको इनवर्ड समझो. ठीक है, तो उसको ट्रेडिंग अकाउंट में डालो. ठीक है, अगर कुछ भी नहीं बोला है तो ट्रीट इट एज एन इनवर्ड, उसे ट्रेडिंग अकाउंट में डालो. क्लियर? ठीक है, हो गया भाई. फिर उसके बाद दिया है स्टॉक. स्टॉक के ब्रैकेट में दिया है 1/4/2018, दैट इज योर ओपनिंग स्टॉक. ठीक है, ओपनिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक क्योंकि मेरा साल खत्म होता है 31 मार्च 2019 को, तो ये साल शुरू का हुआ होगा, ये साल शुरू होगा 1/4/2018 को शुरू हुआ होगा. ठीक है, तो प्लस 1/4/2018 को शुरू हुआ है, तो ये मेरा ओपनिंग स्टॉक है. ठीक है, तो याद रखें जैसे विघ्नेश का फ्रेंड गणेश है, वैसे ही ओपनिंग स्टॉक का फ्रेंड है परचेज. क्यों? बिकॉज ये आजू बाजू ही बैठते हैं. जहाँ गणेश वहाँ विघ्नेश, जहाँ मोहित वहाँ नील. ओके, तो सेम, जहाँ ओपनिंग स्टॉक सबसे ऊपर उसी के साथ नीचे परचेज. मैडम बीच में कोई आएगा? नहीं, कोई नहीं आ सकता. विघ्नेश और गणेश के बीच में कोई नहीं आ सकता, नील और मोहित के बीच में कोई नहीं आ सकता. तो सेम वे, ओके, तो सेम वे ओपनिंग स्टॉक सबसे ऊपर, उसके नीचे परचेज. ओके, उसके नीचे क्या रहेगा? परचेज. ट्रेडिंग में ही उनके बीच में कुछ भी नहीं आ सकता. ठीक है, सबसे ऊपर ओपनिंग स्टॉक, उसके नीचे परचेज. ये फॉर्मेट है, ये याद रखना है. सीधा आउटर कॉलम में 22,500. राइट, ओके. आगे अच्छा देखो, रिटर्न्स आ गया. रिटर्न्स मतलब क्या? रिटर्न्स मतलब परचेज रिटर्न्स या फिर सेल्स रिटर्न. अरे इन्होंने तो उल्टा दे दिया, समझ नहीं आ रहा है. रिटर्न्स दोनों साइड लिख दिया, एक डेबिट में भी लिख दिया, एक क्रेडिट में भी लिख दिया. तो मुझे पता कैसे चलेगा कि कौन सा परचेज रिटर्न है, कौन सा सेल्स रिटर्न है? कोई टेंशन नहीं है. आपने परचेज कहाँ लिखा बताओ? आपने परचेज इधर लिखा, किधर लिखा? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में परचेज लिखा. तो जो रिटर्न्स होगा ना, रिटर्न्स इन्होंने कंफ्यूज किया है, जो रिटर्न्स होगा वो क्रेडिट वाला होगा. क्रेडिट में रिटर्न्स है, हाँ है ना, 1800, 1800. तो ये परचेज रिटर्न. आई रिपीट, मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि आपने परचेज का, मैंने सोचो परचेज कहाँ लिखा? मैंने परचेज लिखा ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड परचेज लिखा.
राइट। कहाँ लिखा मैंने परचेज? ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड। तो उसका रिटर्न्स कौन सा होगा? क्रेडिट वाला। उसका रिटर्न्स क्रेडिट वाला। क्रेडिट में रिटर्न्स है, हाँ है, 1800 है, ठीक है। तो मैंने क्रेडिट में इसमें से माइनस कर दिया। ओके, अच्छा मैंने सेल्स कहाँ लिखा? मैंने सेल्स क्रेडिट में लिखा। तो इसका रिटर्न्स कौन सा होगा? उल्टा, डेबिट वाला, मतलब 1200। इसको माइनस करके बाहर लेके जाएंगे, ये आया 36,000, ठीक है। और ये कितना आया? 65,500 आया समझ में? जब रिटर्न्स ऐसे दिया होता है ना, तो यही करना है आपको। क्रेडिट वाला होगा वो कौन सा होगा? परचेज रिटर्न। क्यों? कैसे पता चलेगा मैडम? कैसे याद रहेगा? याद रखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि परचेज आप डेबिट में लिखते हो, ये तो मुझे याद है, कुछ आया, राइट। तो उसका जो रिटर्न्स होगा वो आपको क्रेडिट वाला होगा। जब वो ये दोनों चीजें साथ में देते हैं ना, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए देते हैं। डेबिट में भी दे दिया रिटर्न्स, क्रेडिट में भी दे दिया, तो कुछ नहीं। जो क्रेडिट वाला है वो कौन क्या है? परचेज रिटर्न। क्यों? बिकॉज परचेज आपने डेबिट में लिखा। परचेज अगर आपने डेबिट में लिखा है तो क्रेडिट वाला परचेज रिटर्न है। सेल्स आपने क्रेडिट में लिखा है तो डेबिट वाला सेल्स रिटर्न है। एनी डाउट्स? ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, वेजेस डेबिट में दिया है कि क्रेडिट में? डेबिट में दिया है। डेबिट मतलब क्या? एक्सपेंसेस या फिर एसेट्स। तो भाई ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस की दो ही जगह थी, ट्रेडिंग डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। हिंदी है, इंग्लिश है? हिंदी है। सैलरी वर्ड यूज नहीं किया है, वेजेस पगार यूज किया है, तो वेजेस 3100, ठीक है। फिर दिया है आउटस्टैंडिंग वेजेस, ठीक है। कौन सी साइड दिया है? क्रेडिट साइड दिया है। मैंने अभी अभी आपको बताया कि प्रीपेड दिया जाए तो एसेट्स, आउटस्टैंडिंग दिया जाए तो लायबिलिटी। कहाँ दिया जाए? ट्रायल बैलेंस में दिया जाए दो। जो प्रीपेड दिया जाएगा वो कभी भी आपका एक्सपेंस नहीं होगा। समझ में आया? मैंने अभी जब प्रीपेड रेंट बताया तो मैंने आपको बोला था, अगर आपको ट्रायल बैलेंस में प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग जैसा कुछ भी दिया जाए, आई रिपीट, अगर आपको ट्रायल बैलेंस में प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग जैसा कुछ भी दिया जाए तो सीधा बैलेंस शीट में लिख दो। इधर उधर लिखने का नहीं, इधर उधर मुंह मारना नहीं है, सीधा कहाँ लिखो? बैलेंस शीट। आई रिपीट, मैंने क्या बोला? अगर आपको ट्रायल बैलेंस में प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग कुछ भी दिया जाए, सीधा बैलेंस शीट, कोई दूसरा इफेक्ट नहीं। तो मुझे बैलेंस आउटस्टैंडिंग वेजेस दिया है तो सीधा क्रेडिट में दिया है तो सीधा बैलेंस शीट में लिख दूंगी आउटस्टैंडिंग वेजेस। लायबिलिटी में एक ही बार लिखना है, बैलेंस शीट दैट इज 1600। डन। अगर मुझे ट्रायल बैलेंस में प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग जैसा कोई भी वर्ड होगा तो सीधा मैं उसको क्या कर दूंगी? एसेट बैलेंस शीट में लिखूंगी। इधर उधर नहीं लिखना है, सीधा बैलेंस शीट में लिखना है। डेबिट में दिया है तो एसेट में लिखो, क्रेडिट में दिया तो लायबिलिटी। दैट्स इट। एनी डाउट्स? क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। प्लस मैंने एडजस्टमेंट्स पूरे अच्छे से फिनिश की, मैंने ट्रायल बैलेंस भी पूरा फिनिश कर दिया। अब हम लोग करेंगे टोटल, राइट। अब हमें करना है टोटल, ठीक है। अभी टोटल करते टाइम आपको ध्यान देना है, सब लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, ठीक है। टोटल करते टाइम आपको क्या करना है? आपको क्रेडिट का टोटल करना है। तो मेरा क्रेडिट का टोटल मैं यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है। ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस है, क्रेडिट का टोटल लिख रही हूँ, और डेबिट का टोटल भी देखूंगी कितना आया है, ठीक है। तो क्रेडिट का टोटल कितना है? 65,500 प्लस करूँगी 5,000 प्लस करूँगी 30,000, तो क्रेडिट का टोटल आया है 100,000, 1,05,000, 1,05,000। अभी डेबिट का चेक करती हूँ, देखना पड़ेगा कौन सा टोटल बड़ा है।
जो टोटल बड़ा है दोनों साइड लिखना है, ठीक है। जो भी टोटल बड़ा है, डेबिट का बड़ा है या क्रेडिट का बड़ा है, दोनों में से जो भी बड़ा है आपको वही बड़ा वाला टोटल लिखना है। तो डेबिट का टोटल है 22,500 प्लस 36,000, कितना आया 62,400। तो डेबिट का टोटल आया 62,000। तो क्लास कौन सा टोटल बड़ा है, 1 लाख बड़ा है या 62,000 बड़ा है, 1 लाख। तो दोनों साइड सेम लिखूंगी, 1,05,000, 1,00,500। मतलब ये वाली साइड छोटा है, डेबिट साइड छोटा है, इसे हम लोग डेबिट साइड छोटा होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। अगर डेबिट साइड छोटा आता है तो उसे क्या बोलेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट। कभी कभार क्रेडिट साइड भी छोटा है, तो क्रेडिट साइड छोटा आया तो उसको ग्रॉस लॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रॉस लॉस। मेरा डेबिट साइड छोटा आया तो मैंने ग्रॉस प्रॉफिट लिया। तो कैसे छोटा आया, मैंने 1,05,000 में से माइनस करूंगी 62,400, ठीक है। जितना छोटा आया वो माइनस करेंगे, तो मेरा जीपी आया 38,100। कितना आया जीपी, 38,100। समझा मैंने कैसे निकाला, मैंने क्रेडिट का टोटल किया, क्रेडिट का टोटल बड़ा था तो मैंने दोनों साइड लिख दिया, राइट। क्रेडिट का टोटल बड़ा था तो मैंने क्या किया, दोनों साइड क्रेडिट का टोटल लिख दिया, ओके। अब क्या करेंगे, डेबिट का टोटल करेंगे। डेबिट का टोटल मुझे छोटा मिला, ठीक है। तो क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का जो टोटल है वो माइनस कर दिया, छोटा था इसलिए माइनस कर दिया। तो जो बैलेंस बचा उसे क्या बोलेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। क्यों, बिकॉज ये डेबिट साइड आया है, डेबिट साइड छोटा है तो इसलिए मैंने कर दिया यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट। अगर यही क्रेडिट साइड छोटा होता तो मैं इसे बोलती ग्रॉस लॉस। क्लियर, आगे बढ़े। डेबिट में आया ग्रॉस प्रॉफिट, तो इसे कहाँ लेकर जाएंगे, इसे लेकर जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड, ऑपोजिट साइड कैरी फॉरवर्ड करना है, ठीक है। ये डेबिट में आया तो प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट, कितना 38,100। जो आया वो लिख दो। आई रिपीट, कौन सी साइड आया, डेबिट साइड, कहाँ लेकर जाएंगे, क्रेडिट साइड, ठीक है। तो ठीक है, अभी प्रॉफिट एंड लॉस का टोटल करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट का टोटल तो एक ही है 38,100। अभी डेबिट का टोटल करेंगे, देखेंगे कौन सा टोटल बड़ा है। 7,200, 2,800, 2,000, 1,700, 3,000, 12,000, 1,700, अगेन 1,700। तो डेबिट का टोटल क्लास आया 32,100, राइट। कितना टोटल आया, 32,100, ठीक है। मेरा क्रेडिट का टोटल आया 38 और डेबिट का आया 32, तो कौन सा बड़ा है, तो दोनों साइड सेम लिख देंगे 38,000। एक ही लाइन में लिखना है दोनों के टोटल को, जैसे मैंने यहाँ पर एक लाइन में लिखा वैसे आपको एक ही लाइन में लिखना है 38,100। अब 38,100 में से माइनस करेंगे 32,100, जो आपका आया 6,000। क्या आया, 6,000। डेबिट में छोटा है फिर से, तो इसे बोलेंगे नेट प्रॉफिट। कितने का नेट प्रॉफिट आया भाई, 6,000 का नेट प्रॉफिट आया, राइट। कितने का नेट प्रॉफिट आया मेरा, 6,000। यहाँ मैंने लिख दिया 6,000 और दोनों साइड टोटल लिख दिया 38,100। एक ही लाइन में आना चाहिए टोटल, ऊपर नीचे नहीं लिखना है, एक ही लाइन में 38,100। नाउ क्लास, अब कौन सी साइड आया नेट प्रॉफिट, अब इसको क्रेडिट में लेके जाएंगे। जैसे जीपी डेबिट में आया था, मैं उसको क्रेडिट में लेके गई, वैसे ही नेट प्रॉफिट डेबिट में आया, अब इसको क्रेडिट में लेके जाएंगे। कहाँ है क्रेडिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट, ठीक है।
डेबिट में आया तो कहाँ लेके जाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट, उल्टा, हमेशा उल्टी साइड, ठीक है। तो या तो दो पार्टनर है, श्रेयास है और मूनल है, तो 6000 का प्रॉफिट कैसे दूं श्रेयास को और मूनल को, आपको देखो रेशो दिया था 2:1 में देना है, बोला था ना। तो कैसे कैलकुलेट करोगी, 6000 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि पहले श्रेयास है, मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय दोनों का टोटल, 2 + 1 = 3, 2 + 1 = 3, तो डिवाइड बाय 3, तो ये श्रेयास का हिस्सा आ जाएगा। 3 कहाँ से आया, 2 + 1 को मैंने क्या किया, टोटल किया, 2 + 1 = 3, तो पहले मल्टीप्लाई बाय 2 फिर डिवाइड बाय 3। वैसे मूनल का भी ऐसे ही निकालेंगे, 6000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 3, ठीक है, क्लियर। तो 6000 को पहले मैंने मल्टीप्लाई करूंगी 2 से और डिवाइड करूंगी 3 से, तो कितना आएगा, 4000, वैसे 6000 को मल्टीप्लाई करूंगी 1 से, डिवाइड करूंगी 3 से, तो आएगा 2000। तो 4000 में से 6000 में से 4000 किसका हुआ, श्रेयास का, और मूनल का हुआ 2000, तो ऐसे लिखूंगी, बाय नेट प्रॉफिट 4000 2000। आया समझ में, क्लियर। क्यों मैं क्रेडिट में लेके गई, बिकॉज डेबिट में आया था, नेट प्रॉफिट डेबिट में आया, इसलिए मैं उसे क्रेडिट में लेके गई, ठीक है। चलो अभी श्रेयास का टोटल करते हैं, फिर मूनल का टोटल करेंगे, बिकॉज इस बार अमाउंट के दो पार्टनर है तो 2 कॉलम है, ठीक है। तो श्रेयास का टोटल करते हैं, हाँ 35 + 4 39, वेरी गुड। इसका क्रेडिट का टोटल है 39, उसका टोटल है 22, ठीक है, दोनों का टोटल हो गया। अब क्रेडिट के टोटल में से डेबिट वाला माइनस करेंगे, क्रेडिट का टोटल बड़ा है या डेबिट का टोटल बड़ा है देखना पड़ेगा ना। क्रेडिट का टोटल कितना है, 39 श्रेयास का, और श्रेयास का डेबिट का टोटल कितना है, अब ध्यान दो, अब मेरा श्रेयास का टोटल कितना है 39, और श्रेयास का क्रेडिट साइड का टोटल 39। अब दोनों को अलग अलग करके निकालेंगे, श्रेयास का क्रेडिट साइड का टोटल कितना है 39, और डेबिट साइड का टोटल कितना है 0, बड़े वाला 0, ठीक है। क्रेडिट का टोटल कितना है 39 और डेबिट का टोटल कितना है 0। तो क्लास कौन सी साइड का टोटल बड़ा है, 39 बड़ा है या 0 बड़ा है, 39 बड़ा है, तो मैं यहाँ लिखूंगी 39,000। ओके, क्रेडिट का टोटल है और डेबिट का टोटल है 0, तो बड़ा कौन सा है, 39,000 वाला, दोनों साइड लिख देंगे 39, क्योंकि दोनों साइड टोटल हमेशा बड़े वाला लिखते हैं, तो 39 लिख दिया। तो क्लास यहाँ पर 0 है, क्या है 0, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बैलेंस निकालना पड़ेगा, 39,000 में से 0 माइनस हो गया, कितना बचा, 39,000 में से 0 माइनस हुआ, कितना बचा 39 ही बचा। अब दोनों साइड टोटल हो गया 39, इधर भी हो गया 39, इधर भी हो गया 39, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, वापस से बताते हैं, हम लोग क्रेडिट के टोटल में से डेबिट वाला माइनस करते हैं तो हमें बैलेंस मिलता है। वैसे ही मैंने इसमें भी ऐसे किया, क्रेडिट के टोटल में से डेबिट वाला माइनस किया, डेबिट में कुछ था ही नहीं तो माइनस क्या करती, तो मैंने ये बोल दिया कि डेबिट में 0 है, तो क्रेडिट के टोटल में से डेबिट वाला 0 माइनस किया तो बचा क्या, 39 ही बचा, ओके। तो टोटल आ गया 39 दोनों साइड, राइट। क्रेडिट के टोटल में से क्या माइनस किया, डेबिट वाला, डेबिट में कुछ भी नहीं था तो वो 0 था, तो कितना बैलेंस आया 39। अब इसमें
इसमें जैसे बैलेंस आता है तो जीपी बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में बैलेंस आता है तो नेट प्रॉफिट बोलते हैं, राइट। तो पार्टनर्स कैपिटल में अगर बैलेंस आता है तो लिखेंगे टू बैलेंस सीडी। सीडी मतलब कैरिड डाउन, ठीक है। टू बैलेंस कैरिड डाउन, कितना कैरिड डाउन? 39,000। लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन 39,000। वैसे ही ब्रूनल का टोटल कितना? 22,000 में से डेबिट का टोटल कितना है? 0। तो 22,000 में से 0 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 22,000। अब दोनों साइड का टोटल सेम हो गया। टू बैलेंस कैरिड डाउन 39,000 एंड 22,000। आई रिपीट, मैंने क्या किया? क्रेडिट के टोटल में से डेबिट वाला टोटल माइनस किया। श्रेयास का क्रेडिट का टोटल था 39, उसमें से डेबिट वाला 0 माइनस किया तो कितना बैलेंस बचा? 39 ही बचा। 39 में से 0 गया तो कितना बचा? 39। वैसे ही बोलो क्या हुआ? अब मेरा बैलेंस कौन सी साइड आया? मेरा बैलेंस आया डेबिट साइड। कौन सी साइड बैलेंस आया? डेबिट साइड। जैसे मैं जीपी डेबिट साइड आया था, क्रेडिट में लेके गई। नेट प्रॉफिट डेबिट साइड आया, क्रेडिट में लेके गई। वैसे ही बैलेंस यहाँ डेबिट साइड आया तो क्रेडिट में लेके जाऊंगी। तो बैलेंस शीट का क्रेडिट कौन सा होता है? बैलेंस शीट का क्रेडिट होता है लायबिलिटी। तो ऐसा लिखूंगी, कैपिटल श्रेयास एंड ब्रूनल। श्रेयास का आया 39,000 और ब्रूनल का बैलेंस कितना आया था? 22,000, राइट। आई रिपीट, डेबिट में आया था जीपी, क्रेडिट में लेके गई। डेबिट में आया नेट प्रॉफिट, क्रेडिट में लेके गई। डेबिट में आया बैलेंस, क्रेडिट में लेके जाऊंगी। क्रेडिट मतलब लायबिलिटी। लायबिलिटी में लिखूंगी कैपिटल श्रेयास एंड ब्रूनल। कितना बैलेंस आया दोनों का? 39 आया और 22। बैलेंस लिखना है, बैलेंस टोटल नहीं लिखना, बैलेंस लिखना है। मेरा बैलेंस आया 39 एंड 22, ठीक है। तो दोनों साइड 39 और मैंने यहाँ पर श्रेयास का नाम लिखा, ब्रूनल का नाम लिखा, 39 एंड 22। अब मैं बैलेंस शीट को टैली करूंगी। बैलेंस शीट का टोटल करेंगे, देखेंगे अगर बैलेंस शीट का टोटल मेरा सेम आ गया तो हमने सब कुछ अच्छे से कर लिया है। तो लायबिलिटी का टोटल करते हैं। लायबिलिटी के टोटल में मैंने लिखा है 39, 22 दोनों का कैपिटल। फिर लिखा है 6,500, 48,900, 1,200, 400, 3,000 और 1,600। 1,22,600 ये लायबिलिटी का टोटल है। भाई एसेट्स का भी वही आना चाहिए, 1,22,600। तो एसेट्स का टोटल करते हैं 18,000। जो जो आउटर कॉलम में लिखे हैं उन सब का टोटल करेंगे। 17,300, 16,000, 8,000, 23,800, 32,000, 3,000, 4,500। सेम आ गया मेरा टोटल 1,22,600, राइट। तो दोनों साइड का टोटल सेम आया 1,22,600। प्लस मेरी बैलेंस शीट अगर टैली हो गई तो मेरा पूरा सम सही है, यू विल गेट फुल मार्क्स। अगर आपकी बैलेंस शीट सही होती है तो आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। अगर आपकी बैलेंस शीट पूरी टैली हुई प्रॉपर अमाउंट से, सही अमाउंट से, तो राइट ना एक सेकेंड प्लस ध्यान दो। अब ये वाला सम और ये सम मैंने कैसे किया, काफ़ी लोगों ने मेरे साथ लिखा। काफ़ी लोग अगर बीच में रह गए होंगे तो कोई टेंशन नहीं है, आपको लिंक भेज दूँगी, शेयर कर दूँगी, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है।